गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप ये जो दिया है आपको प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है, ये एक्स प्लस वाई है। अब आप इन दोनों टर्म्स में से एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और इधर बच जाएगा -3xy। तो आप इधर आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई ऐसे ही, और आपके अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ये आपका इधर माइनस है। अब आप देखेंगे 2xy और -3xy आपका बच जाएगा -xy। तो माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन बड़े का आता है, बड़ा 3 है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। आप ये देखेंगे कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही आपको प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ऐसे ही सिमिलरली आप इसका सेकेंड पार्ट है, आप वो सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 12z स्क्वायर 125z स्क्वायर है ये। आप देखेंगे कि इधर क्यूब लगे हुए हैं तो आपको ये इसमें आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको ए बी की टर्म में लिख लेते हैं आइडेंटिटी को यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि वाई जेड के टर्म्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इधर आपका ए क्या आ जाएगा, आप इसको पहले इस टर्म में लिख लीजिए ओवरऑल क्यूब करके। 27 को हम लिखेंगे 3y का स्क्वायर क्यूब प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 5z का क्यूब। तो आपका a आ जाएगा इधर 3y और b आ जाएगा आपका 5z। तो बस अब ये आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन आपको दिया हुआ है, राइट हैंड साइड हम निकाल लेंगे। नाउ 27y क्यूब माइनस 125z क्यूब, जो कि किसकी इक्वल आया था आपका 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब। ये आपका आ जाएगा, आइडेंटिटी लगाइए a प्लस बी, ए आपका है 3y, b 5z है, a स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो प्लस b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 3y प्लस 5z 9y 3y का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 15yz, 5z का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25z स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको ये फैक्टराइज करने के लिए बोला गया था, ये आपका आंसर जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आइडेंटिटी 8 देखते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 3 क्यूब दिया है आपको 3 वेरिएबल्स में, फिर उनका माइनस किया है 3 से उनकी मल्टीप्लिकेशन, फिर सबका एक बार एडिशन मल्टीप्लाई किया है उनके स्क्वायर से और माइनस कर दिए हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 11, दैट इज़ फैक्टराइज। आपको इसके फैक्टर्स करने हैं तो सेम इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। पहले हम इसको क्यूब बना लेंगे इन तीनों वेरिएबल्स के प्रॉपर। तो आप देखिए 27z को हम बना सकते हैं 3x का क्यूब, और ये तो है ही हमारा y क्यूब और z क्यूब। इसको हम लिख देंगे -3 आइडेंटिटी वाला, फिर x, इस बार आपका x क्या है यहाँ पर 3xyz। तो ये आपका हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ, राइट हैंड साइड हम बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करें जिस भी क्वेश्चन में उसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो आप लिखिए जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको। लेफ्ट हैंड साइड
आ गया है आपका राइट हैंड साइड हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों टर्म्स को जो है आपकी उनको प्लस करके लिख देंगे पहले, उसके बाद हम लोग उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर में 3x का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है इधर आपका आइडेंटिटी में, तो हमारा x क्या है इस पर 3x, तो ये 3xy हो जाएगा माइनस वाई जेड तो वाई जेड ही है इधर, और माइनस जेड एक्स है तो इधर भी हो जाएगा माइनस 3xz। तो ये आपका आ गया, इसको आगे सॉल्व कर देंगे फर्दर। 3x का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9x का स्क्वायर, बाकी टर्म्स भी आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, सब अनलाइक टर्म्स आ गए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपको वेरीफाई करना है, दिया है आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप देखेंगे कि आपको आइडेंटिटी आप यूज़ करिए, आपने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy। अगर हमें जो ये राइट हैंड साइड दिया है, इसको हम इस आइडेंटिटी राइट हैंड साइड से अगर हम प्रूव कर दें तो हमारा ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो हमारा मेन एम है कि जो राइट हैंड साइड है इसको हम आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। तो RHS लिखेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपने यूज़ की हुई इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स में हम वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा a है x और इधर है हमारा a b, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बड़ा लगा देते हैं इधर, इसे भी सॉल्व करो, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, इधर भी सॉल्व करेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई, आपने लगा कर आइडेंटिटी सबको एक्सपैंड कर दिया। अब आप देखेंगे जो ये आपकी स्क्वायर वाली टर्म्स है ये 2 टाइम्स आ गई है। 2x 2 बार एक्स स्क्वायर है तो इसको लग सकते हैं 2x स्क्वायर, ऐसी 2 बार y है 2y स्क्वायर, 2 बार z है 2z स्क्वायर, बाकी सब आपके 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, या आप ऐसे लिख दीजिए। अब इधर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिए बाहर, तो सब टर्म्स के आगे से 2 हट जाएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया सब टर्म्स में से। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब आप देखेंगे कि आपका आइडेंटिटी का राइट हैंड पोर्शन आ गया, ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के आइडेंटिटी है ये, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, यही आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो वो आइडेंटिटी आपकी जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सबसे पहले उसको लिखेंगे, आइडेंटिटी आप लिखिए सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपको बोला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आप इस आइडेंटिटी में इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप 0 पुट करेंगे, और 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है आपका आंसर 0 आता है। तो जब ये 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपका 0 आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 आ गया। अब इस तरह आप राइट हैंड साइड ले जाइए माइनस 3xyz को, तो ये आ जाएगा आप पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यही आपको शो करना था इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट माइनस 12 का क्यूब
प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। आपको बिना क्यूब को कैलकुलेट करें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आप कंडीशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। जेड कंडीशन क्या दी हुई है आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। तो इधर हम a को ले लेते हैं -12, b है हमारा 7 और c है हमारा 5। फाइंड आउट कीजिए नाउ a प्लस b प्लस c -12 प्लस 7 प्लस 5। अब सॉल्व करेंगे इसको, -12 प्लस 12 ये 0 आ जाएगा। तो ए बी सी हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो इनका क्यूब होगा वो इनके 3 टाइम्स इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये वाली आइडेंटिटी जो हमारी आई थी यूज़ करेंगे। नाउ सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो आपको ये दिया हुआ है। नाउ -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1260। तो इसका यूज़ करके हम क्यूब्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ये 0 नहीं आता तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते थे। a प्लस बी प्लस सी का 0 आना ज़रूरी है इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो आपको एरिया दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। तो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने क्लास 8 में पढ़ी थी वही हम इधर यूज़ करेंगे। आप देखेंगे जो फर्स्ट टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म होती है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। आपको इनके फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि दो नंबर्स आ जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो यही आए, पर सॉल्व करने पे हमारी ये मिडिल टर्म आ जाए जो हमें -35 गिवन है। तो आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लिकेशन ना करके आप इनके अलग अलग फैक्टर्स निकाल लीजिए। 25 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 5 आया, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम यहाँ पर। और 12 के हम निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 2 2 3। तो इस तरीके से हमें इन जो आपके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इस तरीके से इनको यूज़ करना है मल्टीप्लाई करके कि दो नंबर बन जाए ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 25 मल्टीप्लाई 12 जो है वही आए और सॉल्व करने पे -35 आ जाए। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको हम अगर हम 25 और 12 ले लेते हैं तो हमारा सॉल्व करने से हमारा 35 नहीं आएगा। तो हम देखेंगे हम 5 ले सकते हैं, इधर से 4 ले सकते हैं, तो हमारा 20 और 15 आ जाएगा। तो सभी फैक्टर्स यूज़ हो गए हमारे इसके। तो मल्टीप्लाई करने पे 25 और 12 को सेम आएगा और सॉल्व अगर हम इसको करेंगे 20 और 15 को अगर हम प्लस कर देते तो हमारा 35 आ जाएगा। पर यहाँ माइनस का साइन है तो हमें इनमें माइनस लगाना पड़ेगा, दोनों में लगाना पड़ेगा तभी प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों में हम माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 25a² -20a -15a प्लस 12। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारा 5a, इधर हमारे पास बच जाएगा फिर 5a, इधर हमारे पास बचेगा 4। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका -3, तो आपका इधर बच जाएगा 5a, इधर आपका बन जाएगा -4। आपको मेक श्योर करना है कि जो ब्रैकेट्स आए हैं आपके वो टर्म सेम आए। तो आपको जो ब्रैकेट में टर्म आई है उसको एक बार लिख देंगे और जो बाकी टर्म्स हैं उनको क्लब करके एक साथ लिखेंगे। तो आपके दो टर्म्स आ गई, एक आपकी लेंथ हो गई और एक आपकी ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5a -4 of rectangle is 5a -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given। तो आपको क्यूबॉइड की वॉल्यूम गिवन है। अब वॉल्यूम है तो आपके इसमें 3 डायमेंशंस होगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो हमें 3 डायमेंशंस इसमें फाइंड आउट करनी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - 12x। तो आप इसमें से सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे। 3x² - 12x में से आपकी कॉमन आ रहा है 3x, तो आप बच जाएगा इधर x और इधर बच जाएगा हमारे पास -4। तो ये आपके 3 इंडिविजुअल टर्म्स आ गई, एक आपकी 3 आई, एक x आई और एक x -4 आई। तो फर्स्ट वाली टर्म हमारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। सेकेंड वाली टर्म हमारी ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड।
और थर्ड टर्म हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वॉल्यूम गिवन है आपको, फिर से हम इसमें कॉमन निकालेंगे। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो इधर कॉमन निकालेंगे तो हमारा 4 और k कॉमन आ जाएगा, तो 4k लिखेंगे हम। इधर आपका बच जाएगा फिर 3y², इधर बच जाएगा 2y, इधर बच जाएगा -5। तो ये आपकी एक टर्म तो आ गई 4 की। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और दो आप डायमेंशंस और निकाल लेंगे। तो देखिए मैं 3 और 5 -5 है, इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। आपको 15 को इस तरीके से ब्रेक करना है तो फैक्टर्स में कि सॉल्व करने पे +2 आए। तो हम सिंपल इसको 3 और 5 को हम ले लें और एक माइनस हमें चाहिए तो इधर हमें प्लस चाहिए, तो इधर माइनस भी चाहिए, तो हम स्मॉल वाले नंबर के साथ माइनस लगा दें तो -3 और +5 सॉल्व करने पे +2 आ जाएगा। तो यही इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो हम इसको करते हैं 4k 3y² माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। ठीक है, अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 3y, तो आपका बच जाएगा y-1। इधर से हम कॉमन लेंगे 5, तो बच जाएगा y-1। ब्रैकेट्स की टर्म सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आई तो आपने कुछ रॉन्ग किया है। अब ये 4k को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट में जो टर्म आई है उसको एक साथ लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स बची हैं उनको एक साथ क्लब करके लिख देंगे। अब ये आपकी 3 डिफरेंट टर्म्स आ गई, 3 डिफरेंट डायमेंशंस आ गई क्यूबॉइड की। इसको आप लिखेंगे अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड breadth of cuboid, height of cuboid। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.5 फिनिश हो गई। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये चैप्टर 2 भी फिनिश हो गया है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है।